दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। कोशिश करने पर लाइफ में आई बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी हम सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा संभव है कि एक मूर्ख व्यक्ति जिसे संस्कृत भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो आज भारत के संस्कृत साहित्य के एक आधार स्तंभों में से एक है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। मैं बात कर रहा हूँ महाकवि कालिदास की। विद्योत्तमा नाम की एक राजकुमारी थी जिसे अपनी शिक्षा पर, अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। ऐसा कहा जाता है कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो उसे डिबेट में हरा देगा वो उसी से शादी करेगी। जब विद्योत्तमा ने डिबेट में सभी विद्वानों को हरा दिया तो विद्वानों ने इसे अपना अपमान समझा और विद्वानों ने इस अपमान का बदला लेने के लिए विद्योत्तमा की शादी एक मूर्ख इंसान से करने की कसम खाई। महामूर्ख की खोज भी जल्द ही पूरी हो गई। जल्द ही विद्वानों को एक ऐसा व्यक्ति दिखा जो कि जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता और उसने उस व्यक्ति को किसी तरह विद्योत्तमा से शादी करने को राजी कर लिया। विद्वानों ने उस मूर्ख व्यक्ति, जिसका नाम कालिदास था, उसको विद्योत्तमा की प्रतिज्ञा के बारे में बताया और उस मूर्ख व्यक्ति को यह समझाया कि डिबेट वाले समय तुम्हें सिर्फ मौन बैठे रहना है। बड़ी चालाकी से विद्वानों ने डिबेट में विद्योत्तमा को हरा दिया और प्रतिज्ञा के अनुसार कालिदास और विद्योत्तमा की शादी हो गई। लेकिन जल्द ही विद्योत्तमा को पता चल गया कि कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति है जिसे संस्कृत पढ़नी क्या उच्चारण करनी भी नहीं आती। ऐसा पता चलते ही विद्योत्तमा ने कालिदास को गुस्से से कहा, जाओ इस घर से निकल जाओ, मुझे अपनी सूरत तभी दिखाना जब तुम मेरे समान ज्ञानी हो। पत्नी के इन शब्दों ने कालिदास की आत्मा को पूरी तरह तक झकझोर दिया। कालिदास ने घर से प्रस्थान करते हुए यह निश्चय कर लिया कि अब मैं हर हाथ में ज्ञान अर्जित करके ही लौटूंगा। कठिन परिश्रम के बाद कालिदास ने ज्ञान अर्जित किया और संस्कृत के महाकाव्यों की रचना की और ऐसा करके उन्होंने इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों, संस्कृत के महाकवि कालिदास के जीवन की यह सच्ची घटना हमें सिखाती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। अगर हम भी जीवन में आई सभी चुनौतियों का डट कर मुकाबला करें तो हम भी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की बात कैसी लगी। एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, कर भला सो हो भला।